अभी हमारा जो गणित चल रहा है, गणित का चैप्टर है द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 3 का से पेज A119 है। ठीक है, द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है, ये हमें पता है। अब इस प्रश्नावली का एक क्लास हुआ था और उस क्लास में कुछ प्रश्न को सॉल्व करके आपको दिखाया गया था। आज हम चल रहे प्रॉब्लम के रूप में दूसरा प्रश्न है, चौथा का दूसरा है। तो ये दोनों प्रश्न को समाप्त करने के बाद उसके आगे वाले प्रश्न को हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी 20 रुपए में, कितना में, 20 रुपए में कुछ पुस्तक खरीदता है। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ बुक ये खरीदता है, कितने रुपए में, 20 रुपए में। अब देखिए कितना सॉलिड क्वेश्चन ये दे रहा है। कह रहा है कि एक आदमी 20 रुपए में कुछ पुस्तक खरीदता है। अब पुस्तक जो खरीदा उसका कुछ ना कुछ तो मूल्य होगा ही, कुछ ना कुछ दाम होगा ही। अब कह रहा है यदि प्रत्येक पुस्तकों का दाम, बात समझिए, कह रहा है कि एक आदमी 20 रुपए में कुछ बुक खरीदता है, कितना बुक खरीदता है ये हमें पता नहीं है, क्या वो बुक खरीदता है ये हमें पता नहीं है। अब कह रहा है कि ये आदमी एक और ज्यादा बुक खरीद लेता, कब, जब प्रत्येक किताब का दाम 1 रुपया कम होता। ठीक है, इसको एगो किताब ज्यादा मिलता किस कंडीशन में, जब प्रत्येक किताब का दाम 1 रुपया क्या होता, कम होता। तो प्रश्न कह रहा है यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x है तो इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करे। कह रहा है कि यदि पुस्तकों की संख्या x है तो इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करे और इसका घात भी बताए। अब जब इसका घात बताना है तो घात तो हम बिना बनाए हुए भी बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, द्विघात, तो इसका घात कितना होता है, 2, बिना बनाए लो हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन समीकरण निकालना है। कह रहा है कि आपको पुस्तक की संख्या x मान लेनी है। क्या मानना है, x। हम यहाँ लिखेंगे माना के पुस्तकों की संख्या क्या है, की संख्या x है। ठीक है, तथा पुस्तक पर कुल लागत बराबर, कुल लागत बराबर। जरा आप बताइए, लागत का मतलब होता है खर्चा। किताब को खरीदने में कुल क्या रुपया खर्चा हुआ है, 20 रुपया हुआ है, तथा पुस्तक पर लागत बराबर 20 रुपया। ये टोटल जय को किताब खरीदाया है उस टोटल का दाम है ना। अगर मान लीजिए, जरा आप ये सोचिए कि आपने 20 रुपया में 5 गो किताब खरीद लिया। क्या गो किताब खरीदा, तो एगो किताब का दाम क्या रुपया हुआ, कैसे पता चला, आपने क्या किया है, तो आपने कुल रुपए में जो किताब का संख्या है उससे आपने क्या कर दिया है, भाग किया है। क्या किया है, भाग किया है। और आपको ये पता है कि जब ज्यादा यूनिट दे और एगो यूनिट निकालना हो, एगो नहीं, जब ज्यादा यूनिट दे और कम निकालना हो तो भाग करते हैं, और कम यूनिट दे ज्यादा निकालना हो तो गुना करते हैं, पता है। अब चलिए, अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एक पुस्तक का मूल्य बराबर। अब देखिए ये कह रहा है कि कुछ पुस्तकें खरीदा है। अगर कुछ पुस्तक खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि एगो से ज्यादा खरीदा होगा, और तब ना कह रहा है कि अगर प्रत्येक किताब पर 1 रुपया कमा दिया जाता तो किताब एगो बढ़ जाता। यानी कि एगो से ज्यादा किताब है और हमें एगो का दाम निकालना है, ज्यादा का दिए हुआ है, कम का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए भाग कर देते हैं। भाग करना है किसमें, टोटल दाम में और किताब का मूल्य से। ठीक है, किस चीज से, किताब का मूल्य से। x माने पुस्तकों की संख्या, यहाँ पर x दिया गया है,
तो हम यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कुल दाम अब बटा में पुस्तकों की संख्या। पुस्तक की संख्या क्या है, x है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अब लिखते हैं प्रश्न से, बस इतना ही पर रहने दीजिए, अब आगे बढ़िएगा, आसानी से आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न कि एगो किताब ज्यादा पाता, क्या करता वो, उसको एगो किताब ज्यादा मिलता। जब ज्यादा मिलता तो किताब का संख्या प्लस होगा या घटेगा, प्लस होगा। पहले उसको क्या वो किताब मिला था, x गो, अब उसको एगो किताब ज्यादा मिला था, प्लस में एगो हो गया। लेकिन ये कब मिलता, जब किताब का दाम एगो रुपया क्या होता, कम होता। कम के लिए प्लस या माइनस, माइनस, एगो रुपया कम होता। फिर भी इसको कितना रुपया खर्चा करना था, 20 रुपया है। पैसा में कोई हेरफेर नहीं ना है, कह रहा है कि पैसा तो वही रह जाएगा, लेकिन अगर पुस्तक का दाम 1 रुपया कम जा रहा है तो एगो पुस्तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, पहिलकों से दोनों में गुना और फिर दूसरकों से दोनों में गुना। पहिलका से इसमें गुना कीजिए, जब आप x से गुना कीजिएगा 20/x में, आप प्लस x से -1 में गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस x, उसके बाद प्लस 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 1 से 20/x में गुना हुआ तो 20/x, अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 1 है के बराबर में 20। समझने में कोई तकलीफ, x से x को हम काट देंगे, कटेगा तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 20 माइनस x, उसके बाद प्लस 20/x माइनस 1 के बराबर में 20। दोनों संख्यात्मक मान को उधर भेज दे। और आप बताइए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्या, लिख दिए ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो 1 और x का एलसीएम x आएगा, 1 से x में जब हम भाग देंगे तो x मर्तबे, और x से x में गुना हुआ तो x का स्क्वायर, आगे माइनस लगल है तो माइनस लगा दिया गया। उसके बाद देखिए प्लस x से x में जब हम भाग देंगे 1 मर्तबे और 1 से 20 में गुना होगा तो 20 के बराबर में, यहाँ पर देखिए 20, ये प्लस 20 इधर आया तो -20, ये -1 इधर आया तो +1। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। 20 से 20 कैंसिल हो गया। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो हम क्या करते हैं, कैचिया गुना। तो देखिए -x² से 1 में गुना करेंगे -x², प्लस 20 से 1 में गुना हुआ तो +20, x से 1 में गुना हुआ तो x आ गया। इसको हम इधर ले लें, इसको हम इधर ले लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, -x² माइनस x आप प्लस 20 के बराबर में 0। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही है आंसर, यही है ना, -20 है। तो आपको करना क्या है, जब -20 है तो हमने इसको इधर लिया है, आप इसको इधर ले लीजिए। जब आप इसको इधर लेंगे तो ये -x² प्लस x² में रह जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और फिर ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं। तो x इधर है तो प्लस में ना रह जाएगा, इसको हम इधर थोड़ी ला रहे हैं, x इधर प्लस में है, -x² इधर आया तो +x² और ये +20 इधर आया तो -20। जैसे यहाँ देख लीजिए, सपोज दैट कि अगर ये आंसर आपका नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप उधर ले चलिए तो -x² इधर आया तो +x² हो गया, x प्लस में है तो x प्लस में, और उसके बाद ये 20 प्लस में उधर आया तो माइनस में 20 के बराबर में 0। ये होगा आंसर, यही है ना। अब नीचे कह रहा है कि घात लिखना है, क्या लिखना है, घात। तो घात तो आपको पहले ही बता दिया गया है, द्विघात है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बनेगा प्रश्न, कहीं कुछ कंफ्यूजन भी है क्या किसी को, नहीं ना। कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का दूसरा प्रॉब्लम में है,
आगे आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्नावली को। प्रश्नावली में 4 का दूसरा प्रश्न अभी हमें पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, दो क्रमागत में है, प्लस में है, और कैसा पूर्णांक है तो विषम है। जैसे कोई भी विषम आप ले सकते हैं, 5 और 7 हो गया, 3 और 5 हो गया, उसके बाद 1 और 3 हो गया, 7 और 9 हो गया। कोई भी दो विषम आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम किसे उठा रहे हैं, 5 और 7 को। आप किसी को भी उठाइए, लेकिन उससे पहले आप बैक क्लास याद कीजिए। बैक क्लास में आपको बताया गया है कि जब ये अगर आपको क्रमागत सम विषम सम पूर्णांक बोले या विषम पूर्णांक बोले तो आपको क्या लेना है, आपको पहल का x, दूसर का लेना है x + 2, तीसर का x + 4, यही लेना है ना। लेकिन ये आता कैसे है, जरा ये समझ लीजिए। ये है 5, इसको हम मान लेते हैं x, मान लिए। तो इस 7 को भी 5 के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे हम लिखेंगे, लिखेंगे 5 + 2 लिखेंगे ना। आप बताइए 5 की जगह पर हमें क्या लिखना है, x, तो दूसर का हमें क्या मिला, x + 2 मिलेगा ना। इससे अगला विषम संख्या क्या आता है, 9 आता है। अगर 9 को भी 5 के रूप में लिखना है तो 5 + 4 लिखेंगे। 5 की जगह पे हमें क्या लिखना है, x, तो x + 4 आया। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। सम भी बोले तो आपको यही लेना है और विषम भी बोले तो आपको यही लेना है, ठीक है। बनाएंगे कैसे, तो हमें सिर्फ यहाँ पर हमने 3 विषम पूर्णांक लिखा है, लेकिन हमें क्या को विषम पूर्णांक लेना है, 2 को लेना है। कह रहा है कि 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है। कितना है, 2499 है। यानी कि 2 लगातार जो विषम संख्या आता है, अगर हम उसको गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2499 आएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए अब संख्यावा कौन सा है। चलिए आराम से इस प्रश्न को हम बनाएंगे। जब इस प्रश्न को हम बनाएंगे बुआ, तो यहाँ आप देखिए लिखेंगे, माना के 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक आपको क्या मानना है, तो एगो मानना है x और दूसर का x + 2। 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक x तथा x प्लस क्या है, 2 है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो अभी पूछो, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है कहीं कुछ कंफ्यूजन। आगे बढ़ाएं, अब लिखते हैं प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। देखिए आप अपने माइंड को यहाँ बोर्ड पर जमाए रखिए, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों ये जो यहाँ समझिए, कह रहा है कि ये जो 2 धन विषम पूर्णांक है, जब इसको हम गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2499। इस दोनों को गुना कर दे। गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x × x + 2, लिखा गया। बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ, गुना। दोनों को गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2499। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x से x में मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर, और x से 2 में गुना हुआ तो 2x। और उसके बाद आप देखिए 2499 प्लस में इधर आया, तो अब आपको पता है कि जब इस टाइप का टर्म हमारे पास आता है तो सबसे पहला काम क्या है, तो फर्स्ट इनटू लास्ट करना। फर्स्ट में कुछ भी नहीं है और लास्ट में है 2499, 2499 और शुरू में 1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2499 ही आएगा। अब आपको 2 ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करे तो 2499 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो संख्या क्या है, तो 51 है और 49 है। क्या है, 51 है और 49 है। जब आप 51 में से 49 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 मिलेगा। और जरा इसको गुना करके देखिए, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। जरा आप देखिए 9 5 4 9, 4 और 2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी कि दोनों डिजिट कौन सा है, 51 है और 49 है। जब हम आगे बढ़ाएंगे
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस, जरा आप बताइए 2 कैसे आएगा? 51 में से 49 घटाने पर या जोड़ने पर? घटाने पर आएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर 51x और माइनस में 49x और माइनस में यहाँ पर 2499 के बराबर में 0। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या लेना है? इस दोनों में कॉमन लेना है x। हमने x लिया कॉमन, लिया ना? x हम कॉमन लेंगे तो एक x से एगो x कैंसिल और एक x बच गया, प्लस का प्लस, x कैंसिल, यहाँ का बचा 51। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है? -49, -49 से -49 कैंसिल, x बच गया, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा। जब 49 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 51 के बराबर में 0। जरा आप देखिए दोनों टर्म सेम है, यानी कि हमारा बना हुआ प्रश्न क्या है? सही है। अब यहाँ पर हम x + 51 कॉमन लेते हैं। जब हम x + 51 कॉमन लिए तो x + 51 से x + 51 कैंसिल, क्या बच गया? यहाँ का x बचा, और यहाँ पर फिर x + 51 से x + 51 कैंसिल, क्या बचा? -49 के बराबर में 0। आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए ना? चलिए अब ये जो 0 है दोनों के लिए है, तो यानी कि x + 51 के बराबर में 0 और कॉमा x - 49 के बराबर में 0। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x के बराबर में +51 इधर आया तो -51 और कॉमा x के बराबर में -49 इधर आया तो +49, यानी कि x का मान क्या आया? -51 और कॉमा 49, यही आया ना? अब आपको संख्या निकाल लेना है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर, अतः धनात्मक पूर्णांक बराबर, पूर्णांक पहल का हमने क्या लिया है? x के बराबर में, और दूसर का क्या लिया है? x + 2 के बराबर में। जरा आप बताइए बाबू, यहाँ पे कंफ्यूजन का बोले ना कोई गुंजाइश ही नहीं होगा। अब आप सोचिएगा कि इस दोनों में आंसर कौन सा आएगा? आप देख रहे होंगे आपको जो आंसर दिया गया है दोनों प्लस में ही होगा, लेकिन एक हमारा आंसर किस चीज में आया है? जरा आप ये बताइए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है? तो क्वेश्चन का डिमांड है क्या होना चाहिए? पूर्णांक कैसा होना चाहिए? धन या ऋण? धन होना चाहिए ना? धन होना चाहिए। तो धन का मतलब प्लस होता है या माइनस? तो आपका आंसर प्लस वाला होना चाहिए या माइनस वाला? प्लस वाला होना चाहिए। प्लस में क्या है? 49 है ना? प्लस में 49 है तो x का मान आया 49, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 49 हमने लिख दिया। दोबारा क्या है? यहाँ पे x है तो इसका भी मान 49 और प्लस में 2, तो 49 तो क्या है? 51। बताइए तो 51 भी प्लस में आ गया या नहीं आ गया? हम इसके भरोसे रहेंगे क्या? नहीं ना, हम यहाँ से उठाएंगे और वहां से आंसर निकाल लेंगे। यही आपका हो गया क्या चीज? जवाब बनेगा। जब आपसे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक तो आप यहाँ पे 51 माइनस में लेंगे क्या? क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? कहां तक आप लोगों को होमवर्क मिला था? 5 तक, यानी कि 6 से बताना है अब। चलिए एक बार और 5 तक ही रहने दिया जाए। चलिए अब देखिए ए बुआ, इसी का जो तीसरा प्रश्न है, 4 का तीसरा, डायरेक्ट लिख रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक, 2 क्रमागत धन पूर्णांक, यह विषम या सम नहीं दे रहा है। इस प्रश्न में सीधे कह रहा है कि 2 को क्रमागत है। तो जब 2 को क्रमागत है तो हम क्या क्या लेंगे? एगो x और दूसरा x + 1। क्लियर है ना सबका? हम लिखेंगे फिर से वही कि माना कि पहला पूर्णांक पहला धन पूर्णांक x तथा दूसरा धन पूर्णांक x + 1 है। तो ऐसे ही प्रश्न से x × x + 1 के बराबर में क्या है? 5402 है, 5402। तो 5402 जैसे हमने इस प्रश्न को बनाया वैसे ही बना लेंगे। ठीक है। अगर एक माइनस में आया तो आपको माइनस वाले को नहीं लेना है, आपको किसे लेना है? प्लस वाले को।
क्योंकि प्रश्न में प्रतिबंध है कि जो पूर्णांक होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। बनेगा? आप लोग कंप्लीट करके आएंगे, नेक्स्ट डे आगे प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा।